स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट्स में नया पीडीएफ जब से निमी ने जारी किया, हमने उसी दिन से अप्रॉक्स उसके अगले दिन से आपके लिए सीरीज स्टार्ट कर दी है। इस सीरीज में हम लोग चार पार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग पाँचवां पार्ट करेंगे। ईच एंड एवरी पार्ट में हम लोग 25 क्वेश्चंस रखते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चंस में अप्रॉक्स 20 मिनट का वीडियो बन जाता है। ज़्यादा बड़ा वीडियो कर देते हैं तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं, फिर देखते नहीं हैं। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड अब जो मॉड्यूल चल रहा है वो है सेकंड मॉड्यूल आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, उसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे 75 के आगे वाले जितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सॉरी 100 के आगे, क्योंकि चार पार्ट में हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक वर्षीय आपका कोई ट्रेड हो, स्टेनो हो, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी हो, वेल्डर हो, प्लम्बर हो, कोपा हो, या आप किसी ट्रेड के फर्स्ट ईयर में हो 2 साल वाले ट्रेड के, उन सभी के लिए कॉमन रहेगा सब्जेक्ट। ठीक है, इसके पहले चार पार्ट आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा। और वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं, जिस वजह से बहुत बार वीडियो डाउनग्रेड हो जाती है, तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा अगर थोड़ी भी पसंद आती है वीडियो तो आपको। यहाँ पे हर मॉड्यूल में हम ये चीज़ रख देते हैं आपके हर पेपर में कि इतने मॉड्यूल में इतने इतने टोटल आपके क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हम लोग ये पूरा ख़त्म कर चुके हैं। इसमें आज हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसे ऐसे करके हम लोग सारे मॉड्यूल ख़त्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए, इसमें टोटल 73 क्वेश्चन है, जिसके 19 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 4 में कर चुके हैं। आज हम लोग 20 के आगे करेंगे। ठीक है, 19 के आगे करेंगे पार्ट 5 में। एंड इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल का नाम डाल दे रहे हैं, जिससे आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप कंफ्यूज ना हो। आप ऑलरेडी कभी पीडीएफ से मिलान करना चाहें तो वहाँ से जाके आप रिवाइज भी कर सकें अपना। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल का 20वां क्वेश्चन है। वन वे ऑफ शोइंग इंटरेस्ट व्हेन यू हैव अ कन्वर्सेशन इज। जब आप बातचीत करते हैं तो रुचि दिखाने का एक तरीका है। मतलब आप कहीं बातचीत कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, नहीं तो सामने वाले को ये लगता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हैं, फिर वो कन्वर्सेशन पूरा बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके। समराइजिंग देयर आइडियाज़ एट द एंड, अंत में उनके विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करें आप। इंटरफेयर एज दे स्पीक, जब वो बोलें तो आप हस्तक्षेप कर दें। फॉल एस्लीप एज दे टॉक, आप बात करते करते सो जाएं। स्पीकिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन नॉट आस्क्ड, जब भी ना पूछा जाए तब भी आप अपनी बात बोलने लगें। तो देखिए, रुचि दिखाने का एक ही तरीका है, जो अंत हो, जब बात का ख़त्म हो डिस्कशन, तो आप समराइज़ करें कि आपका ये आइडिया ये जो था हमें ऐसा ऐसा लगा, तब उन्हें लगेगा आपने सारी बातों को जो है अच्छे से सुना है। अगला क्वेश्चन है 21। रिकॉर्डिंग वन सेल्फ स्पीक इन अ स्मार्टफोन कैन बी यूजफुल फॉर। अपने आप को स्मार्टफोन में रिकॉर्ड करना किसके लिए उपयोगी हो सकता है। लुकिंग एट इट व्हेन एवर यू आर फ्री, यानी जब आप फ्री हो तो इसे देख सकते हैं। चेकिंग आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज अ कम्युनिकेटर। शोइंग टू फ्रेंड्स, पोस्टिंग इट ऑन या फेसबुक, पोस्टिंग इट ऑन फेसबुक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, चेकिंग आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज अ कम्युनिकेटर। मतलब हमें क्या करना है, खुद को रिकॉर्ड करना है, एज ए वीडियो बना लेना है किसी टॉपिक पे बोलते हुए, एंड बाद में उसको देखना है हम कितनी अच्छे से अपनी बॉडी लैंग्वेज रखते हुए आई कांटेक्ट बना के हम बोल पाते हैं। अगला क्वेश्चन है 22। द टॉप कम्युनिकेशन स्किल्स दैट कैन हेल्प्स इन वंस कैरियर आर। शीर्ष संचार कौशल जो किसी कैरियर में मदद कर सकते हैं, आपके कैरियर में आपकी मदद कर सकते हैं, वह हैं। देखिए, किसी भी कैरियर में कम्युनिकेशन स्किल यानी अपनी बात को दूसरे के सामने रखना। कई बार होता है आपके पास नॉलेज बहुत हो, बट आपसे हम कोई चीज़ पूछें और आप अपनी बात कह ना पाएँ, तो ये ऐसा ही हो जाता है कि आपसे कोई चोर आए और आपको मार के चला जाए, आप पिस्टल रखे रहो, आप चला ना पाओ। ठीक है, आपके पास हथियार हो, आप चला ना पा रहे हो, आपके पास नॉलेज हो, आप उसको बता ना पा रहे हो, तो ऐसा नॉलेज फिर वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं आपके। लिसनिंग एंड कॉन्फिडेंस, यानी सुनना और आत्मविश्वास। सेकेंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड थर्ड है फ्रेंडलीनेस एंड ओपन माइंडेडनेस, या फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। देखिए, अगर आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, टॉप कम्युनिकेशन स्किल है, तो वो क्या है, लिसनिंग एंड कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सुनने की क्षमता होनी चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपका नॉन वर्बल मतलब बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट, ये सब अच्छा होना चाहिए, बॉडी पोस्चर। आपका नेचर जो है फ्रेंडलीनेस एंड ओपन माइंडेड आप होने चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आपके करियर में मदद करती हैं। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 23 है। व्हाट डज होल्ड ऑन ड्यूरिंग अ टेलीफोन कॉल मीन। टेलीफोन कॉल के दौरान होल्ड ऑन का क्या अर्थ है। होल्ड ऑन का क्या अर्थ होता है, टू होल्ड द फोन कॉल, यानी फ़ोन को अच्छे से पकड़ें आप। टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा करने। टू पुट द फोन डाउन, फ़ोन नीचे रखने के लिए। या टू स्विच ऑन अ फोन, फ़ोन को ऑन करने के लिए। तो होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, थोड़े समय तक आप क्या करें,
प्रतीक्षा करें, वेट करें, जैसे उसकी अगली कॉल कट होगी आपकी कॉल फिर से रिज्यूम हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, व्हेन यू आर नॉट एबल टू रिपेयर इक्विपमेंट इन टाइम यू शुड। आपके पास कोई इक्विपमेंट रिपेयर करने के लिए, आपकी कोई रिपेयर की शॉप है एंड आप उसे टाइम पे रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? टेल द कस्टमर टू वेट फॉर 1 मोर वीक एज यू हैव अदर जॉब्स। आप उसे कहेंगे हमारे पास और भी काम है, तुम जाओ 1 हफ्ते बाद आना। दूसरा, रिक्वेस्ट द कस्टमर टू गिव यू 1 मोर वीक। आप कस्टमर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें 1 हफ्ते का टाइम और दे दो। द कस्टमर टू गो टू अनदर कंपनी इफ़ दे वांट। आप कस्टमर कहेंगे आप चाहो तो दूसरी कंपनी के यहाँ चले जाओ, वहाँ करा लो। या हाइड योर सेल्फ व्हेन द कस्टमर कम्स। आप ग्राहक के आने पे खुद को इधर उधर छिपा लें। तो आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे प्लीज़ हमें 1 हफ्ते का और टाइम दे दो, हम आपका ये काम कर देंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट वुड यू डू इफ़ समवन गिव्स मैसेज ड्यूरिंग अ टेलीफोन कॉल। अगर कोई टेलीफोन कॉल के दौरान संदेश देता है तो आप क्या करेंगे? टेलीफोन कॉल के दौरान कोई एक मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? रिफ्यूज़ टू नोट डाउन इफ़ यू डोंट वांट टू पास द मैसेज। आप क्या करेंगे? नोट करने से मना कर देंगे अगर आप मैसेज को पास नहीं करना चाहते आगे। अगला है, रिक्वेस्ट टू वेट टिल यू गेट पेन एंड पेपर टू टेक डाउन। कलम और कागज़ लेने के लिए उसका प्रतीक्षा करने का अनुरोध करेंगे। आस्क द कॉलर टू टॉक लेटर। कॉलर को बोलेंगे बाद में बात करो। या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे थोड़ा सा वेट करिए, मैं पेन और पेपर लेकर फिर इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हिच वन ऑफ दीज फ्रेजेज इज नॉट रिलेटेड टू अ टेलीफोन कॉल। इनमें से कौन सा वाक्यांश जो है टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? मेकअप, पिकअप, होल्ड ऑन या कॉल बैक। पिकअप भी, होल्ड ऑन भी, कॉल बैक भी, ये तीनों आपके टेलीफोन से रिलेटेड हैं। मेकअप जो है ये आपका टेलीफोन से रिलेटेड नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे। देखिए अगर आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को देखेंगे ना तो बिल्कुल आपके माइंड में बैठ जाएंगे एंड आप लोग एग्ज़ाम में बिल्कुल हेजिटेट नहीं होंगे। आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्ज़ाम दे के आएंगे एंड आई होप आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। हम आपके लिए ये बहुत जल्दी इस पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। आई थिंक ये निमी से हटा भी दिए गया PDF, बट ये PDF फिर से आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हिच ऑफ दीज इज यूज्ड इंट्रोड्यूस एप्लीकेंट्स टू एम्प्लॉयर्स। इनमें से किसका प्रयोग नियोक्ताओं से आवेदकों का परिचय कराने के लिए किया जाता है? लीव एप्लीकेशन का, मैरिज कार्ड का, रिज्यूमे का या स्टूडेंट ID का। तो आप किसी एम्प्लॉयर के पास क्या भेजते हैं? अपना रिज्यूमे भेजते हैं जिसमें आपके बारे में सारी डिटेल लिखी होती है। ये कुत्तों की आवाज़, बैकग्राउंड में कुछ साउंड्स आपको मिले होंगे डॉग्स के भौंकने के, बट सॉरी उसके लिए, रात का टाइम है, कुछ ऐसी आवाज़ें आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, व्हाट कैन बी राइट इन आवर रिज्यूमे। हम अपने रिज्यूमे में क्या लिख सकते हैं? क्वालिफिकेशंस लिख सकते हैं, अपनी स्किल्स लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस लिख सकते हैं या ऑल ऑफ द अबव। तो हम अपने रिज्यूमे में ये तीनों चीज़ें मेंशन करते हैं। हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हमारी स्किल्स क्या क्या, हमने क्या क्या सीखा है, हम क्या क्या कर सकते हैं एंड हमने कितने टाइम कहाँ पे काम किया। ये सब कुछ हमको अपने रिज्यूमे में या बायोडाटा में या CV में मेंशन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज एंड नीट अपीयरेंस कैन हेल्प अचीव सक्सेस इन इंटरव्यू एज दे गिव कॉन्फिडेंस। उपयुक्त शारीरिक भाषा और साफ सुथरी उपस्थिति मतलब नीट अपीयरेंस, ठीक है, किसी भी इंटरव्यू में सफलता दिलाने में मदद कर सकता है क्योंकि वह आत्मविश्वास देते हैं आपको। ट्रू या फॉल्स? क्या है ये? बिल्कुल ट्रू है, सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लुकिंग इनटू द स्पीकर्स आइज व्हाइल लिसनिंग एंड लिसनर्स आइज व्हाइल स्पीकिंग शोज वंस एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन। जब कोई बोल रहा हो तो आप उसकी आंखों में देखें एंड सुने, ठीक है, जब आप सुन रहे हो, एंड जब आप जो है बोल रहे हो तो जो सुनने वाला हो उसकी आंखों से आंखें मिला के, मीन्स आई कांटेक्ट करके, घूरना नहीं है, आई कांटेक्ट बनाना है, प्रॉपर सॉफ्ट आई कांटेक्ट। तो वो क्या दिखाता है? आत्मविश्वास के रूप में दिखाता है आपका या नहीं? तो क्या है यहाँ पे राइट आंसर? बिल्कुल आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंट पर्सन होना शो करता है। वो जो कॉन्फिडेंट नहीं होगा जिसके अंदर, उन्होंने आपसे नज़रें चुरा के बात करेगा, बात आपसे करेगा। आप इस तरह से ना किसी को जज भी कर सकते हैं। जब आपसे कोई बात करता है, आप चाहें तो उसे विदिन 10 to 20 मिनट, इवन 5 मिनट में आप जज कर सकते हैं कि ये पर्सन कैसा है। ठीक है, अगर वो इधर उधर देख रहा है, बार बार बगलें देख रहा है या कुछ और देख रहा है, तो ये क्या शो करता है कि उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या तो बात में इंटरेस्टेड नहीं है या तो वो फेस नहीं कर पा रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है 31, लीव लेटर्स रिटन टू द इंस्ट्रक्टर एंड प्रिंसिपल आर इनफॉर्मल लेटर्स। यानी शिक्षक और प्राचार्य को लिखे गए जो अवकाश पत्र हैं वो अनौपचारिक पत्र हैं।
तो ये बिल्कुल गलत है। वो एक औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर्स होते हैं, उसमें आप सारे फॉर्मल वर्ड यूज करते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो आप किसी फ्रेंड को मैसेज करते हैं, हे गाइस व्हाट्सअप या इस टाइप का अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो होता है इनफॉर्मल लेटर। बट जहाँ आप प्रॉपर एक लैंग्वेज यूज करते हैं, गुड मॉर्निंग या डियर सर इस टाइप की, वो चीज़ें फॉर्मल में आती, इनफॉर्मल में नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाउ शुड वन ग्रीट पीपुल, किसी को लोगों का अभिवादन कैसे करना चाहिए। विद सैड फेस मतलब उदास चेहरा बना के एकदम, विद अ प्लीजेंट स्माइल एक सुखद मुस्कान के साथ, विद एन एंग्री फेस गुस्से से भरे चेहरे से, या विद फियर यानी डर के साथ। तो कैसे करना चाहिए स्वागत, विद अ प्लीजेंट स्माइल एक सुखद मुस्कान के साथ। क्वेश्चन नंबर 33 है, पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स, व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या शामिल है। साइनी टीथ, क्लीन हेयर एंड नेल्स, स्टेन्ड टीथ, क्लीन हेयर एंड नेल्स यानी दागदार दांत, साफ बाल और नाखून, स्टेन्ड टीथ, डर्टी हेयर एंड क्लीन नेल्स, दागदार दांत, गंदे बाल और साफ नाखून, या स्टेन्ड टीथ, डर्टी हेयर एंड नेल्स, दागदार दांत, गंदे बाल और नाखून। तो क्या है आपका यहाँ पे व्यक्तिगत स्वच्छता में, आपके चमकदार दांत होने चाहिए, बाल साफ होने चाहिए, नाखून आपके जो हैं वो कटे होने चाहिए प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्लेइंग विद फोन और अदर ऑब्जेक्ट्स व्हाइल लिसनिंग टू समवन इज, किसी की आप बात सुन रहे हो, आपसे वो कोई बात कह रहा हो बट आप क्या कर रहे हैं, किसी फ़ोन से या किसी और चीज़ से आप खेल रहे हैं, तो ये क्या शो करता है, एक अच्छा बिहेवियर, गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर यानी बुरा बिहेवियर, केयर यानी आप केयर कर रहे हैं, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, बैड बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 35 है, नॉडिंग द हेड इज़ एन इंपॉर्टेंट विजुअल साइन टू शो दैट यू आर लिसनिंग, सिर हिलाना यह दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण दृश्य संकेत है कि आप सुन रहे हैं। तो ये है ट्रू। आप जैसे अगर इस मुद्रा में सर हिलाते हैं आगे पीछे करके, तो इसका मतलब होता है आप सुन रहे हैं सामने की बात एंड आप उसको समझ भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अनअवेयरनेस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड टच लीड टू अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच के अंतर की अनभिज्ञता से अप्रिय अनुभव होते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हिच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैड टच, इनमें से कौन एक बैड टच का एग्जाम्पल है। पैट फ्रॉम द टीचर यानी शिक्षक अगर आपको थपथपा रहे हैं, बोल रहे हैं शाबाश। पेरेंट्स बाथिंग टू यू एज अ स्मॉल चाइल्ड, माता पिता आपको एक छोटे बच्चे के रूप में नहला रहे हों। ब्रदर पुलिंग योर चीक्स, भाई आपके गाल खींच रहा हो। या स्ट्रेंजर टचिंग यू व्हेन यू आर एलोन, जब आप कहीं अकेले हों तो कोई अजनबी आपको छू रहा हो। तो यस, ये आपका एक बैड टच है एंड इस चीज़ से इस पे प्रॉपर आपको अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इस पर आपको प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, यहाँ आपको शांत नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हेन समवन यू डू नॉट नो टचेज यू इट इज़ गुड टू, अगर कोई समवन ऐसा है जो आपको टच कर रहा है जिसको आप नहीं जानते हैं, तो क्या यहाँ पे क्या अच्छा रहेगा करना। साउट नो लाउडली, जोर से न चिल्लाइए वहाँ। गो अवे फ्रॉम दैट पर्सन या प्लेस, आप उस व्यक्ति या स्थान से सबसे पहले दूर चले जाइए। टेल एन एल्डर और समवन ट्रस्टेड, किसी बड़े या किसी विश्वसनीय को इस बात को बता दीजिए। एंड ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। तो ये तीनों चीज़ें आपको करनी चाहिए अगर ऐसा आपके साथ कभी होता है तो। नेक्स्ट है 39, आई फील गुड, हैप्पी, लव्ड एंड प्रोटेक्टेड व्हेन आई एक्सपीरियंस अ गुड टच, जब मैं एक अच्छे स्पर्श का अनुभव करता हूँ तो मैं अच्छा, खुश, प्यार और संरक्षित महसूस करता हूँ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ट्रू, सही है ये। क्वेश्चन नंबर 40 है, वाई डू मोस्ट इंटरव्यूज हैव द क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अधिकांश साक्षात्कारों में यह प्रश्न क्यों होता है कि मुझे अपने बारे में बताएं। पहला है यहाँ पे, द इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट्स टू नो अबाउट द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट, मतलब जो इंटरव्यूअर है वो आपके परिवार के बारे में जानने की अपेक्षा करता है। द इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट्स अ शॉर्ट एंड क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ द कैंडिडेट, जो इंटरव्यूअर है वो आपसे एक संक्षिप्त और त्वरित परिचय की अपेक्षा करता है। द इंटरव्यूअर विशेष टू नो द नेम ऑफ द कैंडिडेट, इंटरव्यूअर को आपका नाम जानना है। या द इंटरव्यूअर वांट्स टू नो वेयर द कैंडिडेट स्टडीड, इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपने अध्ययन कहाँ से किया। ये सारी चीज़ें वैसे तो आपकी सब बायोडाटा में लिखी रहती हैं, बट एक्चुअल में टेल मी अबाउट योर सेल्फ का मतलब ये होता है कि इंटरव्यूअर आपका ये देखना चाहता है कि आप कितने शॉर्ट एंड क्विक में अपना इंट्रोडक्शन संक्षेप में दे सकते हैं, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन भी आ जाए एंड आप ज़्यादा टाइम भी ना लें। क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ़ द इंटरव्यूअर इज टेस्टिंग योर सब्जेक्ट नॉलेज इन द इंटरव्यू यू शुड, यदि साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार में आपके विषय ज्ञान का परीक्षण कर रहा है तो आपको क्या होना चाहिए। आंसर प्रिसाइजली एंड कम्प्लीटली, सटीक और पूरी तरह से उत्तर दें। अवॉइड द क्वेश्चन, प्रश्न से बचें। आंसर वेरी शॉर्टली, बहुत जल्दी उत्तर दें। या
गिव डिस्क्रिप्टिव आंसर, यानी वर्णनात्मक उत्तर दें। तो इंटरव्यू में हमेशा आपको प्रिसाइज एंड कंप्लीट जो आंसर है वो देना चाहिए, वहाँ आपको कोई व्याख्या नहीं करनी, कोई आपका वो रिटन एग्जाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड एट द एंड ऑफ एन इंटरव्यू इट इज़ गुड टू। यदि साक्षात्कार के अंत में आपका चयन नहीं होता, आपको इंटरव्यू देते हैं, वहाँ आप रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आपके लिए क्या अच्छा, आप क्या कहेंगे वहाँ? रिप्लाई थैंकिंग द एम्प्लॉयर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब आप एक क्या बोलेंगे, इस अवसर के लिए एम्प्लॉयर को धन्यवाद देंगे कि आपने हमें इंटरव्यू देने का मौका दिया। नेक्स्ट, डिस्करेज द अदर कैंडिडेट, आप बाहर आके बाकी कैंडिडेट को बोलेंगे बहुत बेकार है, कुछ नहीं होगा, निकल लो यहाँ से। सी है, लीव द प्लेस इमीडिएटली, यानी तुरंत जगह को छोड़ देंगे। या डी है, आस्क द रीजन फॉर नॉट बीइंग सेलेक्टेड, आप पूछेंगे हमको आपने सेलेक्ट क्यों नहीं किया। तो वहाँ इस तरह का दादागिरी नहीं करना, आपको सिंपल बोलना है थैंक यू, एंड उससे बोलना है थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एंड आपको फिर वहाँ से आ जाना है। ये आपका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन यू स्पीक टू अ पर्सन यू नीड टू, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए, स्टेयर एट द पर्सन, व्यक्ति को घूरें, लुक एट द पर्सन इन अ फ्रेंडली मैनर, व्यक्ति को मित्रतापूर्वक तरीके से देखें, लुक अवे फ्रॉम द पर्सन, व्यक्ति से दूर इधर उधर देखें, लुक एट द फ्लोर, जो फ्लोर है, फर्श है या मंजिल है, उसको देखें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है लुक एट द पर्सन इन अ फ्रेंडली मैनर, प्रॉपर उसको मित्रतापूर्ण ढंग से देखिए, फिर आप बात करिए, फिर आपकी जो कम्युनिकेशन होगी बहुत इफेक्टिव होगी। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप डिस्कशन, जब आप एक ग्रुप डिस्कशन में भाग ले रहे हों, लिसन टू अदर्स केयरलेसली, स्पीक क्लियरली एंड सेंसिबली, मतलब स्पष्ट और समझदारी से बोलें, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट वाइल स्पीकिंग, बोलते समय आंख से संपर्क बनाकर रखें, अलाउ अदर्स टू, यानी दूसरों को बोलने दें, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप डिस्कशन में भाग ले रहे हैं तो आपको वहाँ पे क्लियरली एंड समझदारी से बोलना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बोनस क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 44 तक कर लिए, इसके बाद हम लोग 44 से आगे करेंगे।